नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से सामने आई ये सनसनीखेज वारदात सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं, बल्कि प्यार, शक, गुस्से और टूटते रिश्ते की ये खौफनाक कहानी है जो सुनने में हर शख्स को सोचने पर मजबूर कर देगी। मामला कानपुर के महराजपुर इलाके का है, जहां 4 महीने पहले एक कोर्ट मैरिज करने वाले एक युवक ने अपनी ही पत्नी का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जो फिर हुआ, उसने पुलिस से लेकर पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। आरोपी युवक और उसकी पत्नी दोनों फतेहपुर जिले के रहने वाले थे और लंबे समय से एक दूसरे से प्यार भी करते थे। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन समाज और घर वालों की नाराजगी के दरकिनार करते हुए दोनों ने कोर्ट में शादी भी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन तक जिंदगी सामान्य चली, प्यार, सपने और नए जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन धीरे धीरे ये प्यार शक में बदलने लगा। शादी के बाद दोनों पहले गुजरात गए, वहाँ कुछ समय साथ रहे, फिर वापस लौटकर कानपुर आए और महाराजपुर इलाके में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के पास किराए का कमरा भी ले लिया, जिसमें वो युवक ऑटो रिक्शा चलाकर घर का खर्चा उठाने लगा और उसकी पत्नी घर पर रहती थी। कॉलेज के आसपास रहने वाले छात्रों का आना जाना आगे चलकर इस रिश्ते की सबसे बड़ी दरार बन गया। पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि उसे पत्नी के चरित्र को लेकर शक होने लगा था। उसका आरोप था कि जब वो काम पर जाता था तब उसकी पत्नी अन्य युवकों से बातचीत करती थी और पत्नी इन आरोपों को सिरे से दरकिनार करती रही। लेकिन शक की आग युवक ने दिमाग में लगाकर भड़कती रही। शुक्रवार की रात कहानी में खौफनाक मोड़ भी लिया, जब युवक अचानक काम से जल्दी घर लौट आया तो कमरे की खिड़की से अंदर देखा तो जो उसने देखा, उसका दिमाग था वो भी सकरा गया। युवक का दावा है कि उसने उसकी पत्नी और दो इंजीनियरिंग छात्रों के साथ पलंग पर लेटा देखा। इसके बाद कमरे के अंदर जमकर हंगामा भी हुआ। गाली गलौज, चीख पुकार और मारपीट तक नौबत भी आ गई। शोर इतना बड़ा कि पड़ोसियों को भी भनक लग गई। युवक का आरोप है कि विवाद को इतना हुआ कि पत्नी ने उन युवकों से उसकी पिटाई भी कर दी गई थी और पुलिस मौके पर आई। सूचना किसी ने दी। पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद सभी को थाने में ले गई और थाने में घंटों पूछताछ चली। बाद में आपसी समझौते की बात कहकर पुलिस ने सभी को छोड़ दिया गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू हुआ सबसे खौफनाक अध्याय। थाने से घर लौटने के बाद भी दोनों के बीच झगड़ा जारी रहा और युवक मुताबिक और उसकी पत्नी पर दबाव बना रहा था कि ये पकड़े गए युवकों को बचाने में मदद करे, पर उसका पति मानने को तैयार नहीं था और पत्नी वही बार बार कहने लगी कि उनको मदद करके छुड़वाओ, जिसमें उस पति ने ज़्यादातर कहा मैं नहीं मानूंगा। उसके बाद में दोनों के बीच में हाथापाई हुई और कहासुनी, और इतना गुस्से के दौरान उसने पत्नी का गला दबाकर कुछ ही पलों में हालत बेकाबू हो गई और पत्नी की सांस भी थम गई और 4 महीने पहले शादी हुई रिश्ता हमेशा के लिए वो ख़त्म भी हो गया। जब युवक को पता लग गया कि पत्नी तो मर चुकी है तो वो घबराया नहीं और कमरे में कंबल में लिपटी लाश पड़ी रही और आरोपी मानसिक दबाव में टूट चुका था। लेकिन वो भागा नहीं, बल्कि खुद थाने में पहुंचा गया और पुलिस से बोला, साहब मैंने अपनी पत्नी की हत्या भी कर दी है, उसकी लाश घर में पड़ी है। ये सुनते ही पुलिस भी सन्न हो गई और तुरंत टीम मौके पर पहुंची, जहां चारपाई पर घर पर कंबल में लिपटी उसकी पत्नी की लाश मिली। फॉरेस्ट्री टीम ने सबूत जुटाए, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। घटना के बाद महराजपुर इलाके में दहशत का माहौल है और आसपास रहने वाले छात्र और पड़ोसी लोगों का कहना है कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि प्यार की शादी इतनी दर्दनाक मौत में बदल जाएगी। फिलहाल
पुलिस हर एंगल से जांच भी कर रही है। कॉल डिटेल, आरोपी की बयान और घटना स्थल से मिले सबूत खंगाले जा रहे हैं और ये वारदात एक बार फिर साबित करती है कि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज, शक का गुच्छा और स्वाद किसी कमी रिश्ते को उस अंधेरे में मोड़ पर ले जाती है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। कानपुर की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि भरोसे की कत्ल, प्यार की नाकामी और इंसानी कमजोरी सबसे डरावनी तस्वीर है। आप लोगों को क्या लग रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो फॉलो करें और अगले नई वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।